एमपी अजब है, बहुत एक अजब है। यह हम नहीं कही, मध्य प्रदेश के विंध्य के रीवा से आने वाली एक खबर चीख चीख के चिल्लाए के कह रही है। स्थिति यह है कि हेलमेट अमूमन अपना सड़कन में मोटरसाइकिल सवारन के मुड़े में देखत हो, लेकिन स्थिति यह है कि एक सरकारी कार्यालय है जहां के कर्मचारी काम करे के दौरान, कंप्यूटर में काम करे के दौरान मुड़े में हेलमेट लगाए रहत है। वजह जान के अपना चौक जाप काहे की वो कर्मचारी के कहब है कि काम कम है, टेंशन ज़्यादा है, ऐसे दफ्तर बन गया है हेलमेट वाला ऑफिस। का ही या हेलमेट वाले ऑफिस के राज पूरी खबर लेके आए हैं तभी क्षेत्र के या पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचायत का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थी पूरी खबर के, जहां पर पंचक बताई दी रीवा के नेहरू नगर स्थित एमपीबी कार्यालय की कंट्रोल रूम ये दिना कौड़ो खंडहर से कम नहीं देखा है। जर्जर हालात की इमारत में रोजाना काम करे वाले कर्मचारी अब अपनी सुरक्षा को लेकर इतने चिंतित हो गए हैं कि दफ्तर के भीतर हेलमेट पहिर के बैठक उनकर मजबूरी बन गई। हाल में प्लास्टर गिरे से कर्मचारी घायल हुई गए, जिसके बाद डर बढ़ गया है। आशिक मिश्रा नाम के कर्मचारी के द्वारा बतावा गया कि कल ड्यूटी के दौरान अचानक छत के हिस्सा छपाई टूट के नीचे गिर गए। गनीमत यह रही कि वो कुर्सी थोड़ का पीछे करके बैठ रहे, वरना सीधे उनके सिर पर वह प्लास्टर गिर गया रहा। मिश्रा के द्वारा कहा गया कि अब सबसे बड़ी चिंता जान बचावे के है। हम दफ्तर में फाइल और कंप्यूटर के साथ काम करी थे, लेकिन सिर पर हमेशा हेलमेट रखे का परत है। कहीं कि यह कोनो सुरक्षा के इंतजाम नहीं बल्कि मजबूरी है। ऑफिस में जगह जगह प्लास्टर उखड़ा है, दिखा लागे जहाँ कर्मचारी रोज बैठा थे उनके ठीक ऊपर से टुकड़ा झड़ रहा है। बाहर से को काम करे आबत है ता ओहू खितर खतरा जो है बना रहा था। मेंटेनेंस प्रभारी अनिल सिंह के कहब है कि हालात ये मुकाम तक घटिया निर्माण के कारण पहुँच गए हैं। उनके द्वारा साफ शब्दन में कहा गया कि यहाँ कर्मचारियों के जान के साथ खुलेआम खिलवाड़ हो रहा है। सब डर के साए में काम करे का मजबूर है। जानकारी जेई तक भेज दी गई, लेकिन अभी तक कोनो जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं आए। कर्मचारियों की परेशानी यही नहीं खत्म हुई। वो बतावत है कि लगातार हेलमेट पहिरे से सिर में दर्द और थकान हो रही है। उनका कहब है कि सब स्टेशन या बिजली के खंभा के पास हेलमेट पहनना समझ में आवत है, लेकिन दफ्तर के अंदर अगर सुरक्षा खातिर हेलमेट जरूरी हो जाए तो प्रशासन के बड़ी लापरवाही है। कर्मचारियों की अब यह मांग है कि इमारत के तुरंत मरम्मत या वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। वो कहा थे कि हम अपन ड्यूटी निभावे चाहिए थे, लेकिन हर रोज मौत के डर सिर पर लेके काम करब अब असहनीय हो रहा है। यह कहानी सिर्फ एक दफ्तर के जर्जर इमारत के न हो, बल्कि वो हालातन की तस्वीर आए जौने में कर्मचारी अपने जीवन के सुरक्षा से समझौता करे का मजबूर है। निश्चित तौर पर यह हालात देख के अपना कल्पना करी यह कोनो एक सरकारी भवन की यह स्थिति न हो। रीवा और तमाम दूरांचल क्षेत्र में बने सरकारी भवन चाहे स्कूलन के भवन हो, सबके कमोवेश स्थिति है, झर रहे हैं, गिर रहे हैं। कहीं की घटिया निर्माण कार्य के 2-4-10 साल बाद पोल खुलब शुरू हो जाते। जो पुरान भवन है 10 साल 15 साल 20 साल चल रहे हैं, 30 साल चल रहे हैं, आज ये स्थित है कि 5 साल 6 साल में निर्माण कार्य के पोल खुल रही है। और लोग जान दाव में लगा कि तमाम कार्यालय दफ्तरन में स्कूलन में काम कर रहे हैं, बच्चा पढ़ी रहे हैं, तो जिम्मेदारन का ये और ध्यान दे चाहिए। तमाम ठेकेदार के विरुद्ध कार्यवाही के साथ साथ ये तमाम भवनन का दुरुस्त करे चाहिए। तो सुनी पूरा बयान, रखब आपन अपने परिवार के बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। ये हमारे यहाँ एक डिपार्टमेंट है, सिविल डिपार्टमेंट। उनके घटिया कामों का नतीजा है कि हमारे कर्मचारियों को हेलमेट लगाकर काम करना पड़ता है। अमूमन विद्युत विभाग में हेलमेट लगाकर काम बिजली के तारों के नीचे और सब स्टेशन में काम करना पड़ता, पर यहाँ पर हमको कंट्रोल रूम में भी हेलमेट लगाकर काम करने की नौबत आ गई है। कारण ये है कि हमारे यहाँ कल ही मेरे सामने ही हमारे कर्मचारी हैं आश्रित मिश्रा जी, ये कंप्यूटर में कार्य के दौरान जैसे ही बैठे थे, इसी दौरान सीलिंग जो है तो सीधे इनके ऊपर गिरी। बच गए, इनका सिर बच गया, पर पाँव में बहुत ज्यादा चोटें हैं। का अपना संतान के सुख से वंचित है
अब बहिने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौच तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,